बातों के लिए, कुरान के कलाम के लिए, पैगाम के लिए और फिर कुरान के खानों के लिए जोरदार तालियां। साहिवाल को आज इस कलाम की, इस पैगाम की, बातों की जरूरत की कितने यकीन रखते हैं। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआया में अपनी अपनी जगह पर खड़े हों, खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे। पादी अज़म एक खूबसूरत गीत में अफ्तार जलाली की बेटी के लिए हमने सुना, हमने खुदावंद के खादम से बड़ी खूबसूरत बातों को सुना। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए खुदावंद के हुजूर में हाथ खड़े करें। खुदावंद से मांगिया, खुदावंद को हमारी आने वाली नस्लों को इस गुनाह आलूद दुनिया में, इस मुल्क में जहां पर हमारी औलाद, हमारे बच्चे निशाना पर है, खुदावंद इनकी जिंदगियों को, इनकी रूह, जान और बदन को महफूज रख। सब अपनी अपनी जगह पर दुआ कर अपने सर खुदावंद के हुजूर में झुकाएं, अपने हाथ खुदावंद के हुजूर में उठाएं। पादी अज़म एक गीत हमारे सामने पेश करेंगे। अफ्तार जलाली की बेटी जिसने अपना आप अपने बाप की मर्जी के लिए, उसकी मन्नत के लिए और उससे बढ़कर खुदा के लिए कुर्बान कर देने का फैसला किया। आज वही रूह, वही स्पिरिट अपनी बेटी और अपने बेटों के लिए मांगेंगे।
प्यार से भरे हुए आसमानी बाप तेरे हजूर में आते हैं। आज के इस पैगाम और कलाम को, इन बातों को आज खुदा जो तूने अपने बंदा की मार्फत अपने कलाम से हम तक पहुंचाई, तेरा शुक्र करते हैं और खुदा तेरे हजूर मिन्नत करते हैं हमारी जिंदगियों में, हमारे बच्चों की जिंदगियों में ये 30 नहीं 60 नहीं बल्कि पूरा 100 गुना फल लाए। माँ बाप होते हुए खुदा हमें अपनी रवश दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमा ताकि हमारी दुआएं रुक ना जाए। खुदा अपने बच्चों को तेरे हजूर में लाते हैं, इनकी रुझान और बदन यसू के नूर में महफूज रहे। खुदा तेरा शुक्र करते हैं तेरी सारी रहनुमाई के लिए जो तूने बख्शी। खुदा तेरी बरकत एक एक जिंदगी पर हो, ये दुआ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें। इस सब्जेक्ट के नीचे 2 लफ्ज लिखे हुए हैं, वो क्या है? अलीनी सेमिनार। अब जब सेमिनार होता है तो उसका मतलब आम इबादती प्रोग्राम नहीं होता कि हम आए, पैगाम सुना और सुनकर चले गए। सेमिनार एक ऐसी इन्वायरमेंट फराहम करता है कि जिसमें पार्टिसिपेंट वो भी अपना इनपुट देते हैं। आप सब जो एक एक टेबल पे बैठे हुए हैं, मेरी गुजारिश होगी जिनकी कुर्सियाँ साइड पे वो अपनी कुर्सियाँ घुमा के पूरे मेज के गिर्द दायरा बना लें। चार्ट्स आपको दिए जा रहे हैं, सब पढ़े लिखे हैं। गालबन हर एक मेज पर एक और बाज मेज पर एक से ज़्यादा पासवान हैं या ऐसी खवातीन की तरफ हमारी बहनें मौजूद हैं जो समझती हैं कि कैसे एक्टिविटी की जाती है। हम मसीही नौजवान और गैर अक़वामी शादी 2 खाने बनाएंगे। अपने ग्रुप का जो आपके टेबल का नंबर है वही आपके ग्रुप का नंबर है, ये लेकर देख लें। ए अपने चार्ट के ऊपर लिख ले अपना नाम, A B C D E F G H I J। जी पहला ग्रुप कौन सा है? हाँ जी, दूसरा अपने चार्ट के ऊपर लिख ले। तीसरा ग्रुप क्या है? सी। चौथा जी, चौथा ग्रुप क्या नाम है? डी। और उसके बाद ई और इनर और उसके आगे जी एच आई। ठीक है, अपना 2 लाइन, एक लाइन बना के 2 खाने। सबसे पहले इसकी वजूहात क्या है? 4 बातें आपने, 4 वजूहात कम से कम 3 होनी चाहिए। इसकी 3 वजूहात क्या है और इसके 3 हल क्या है। अगर कोई बहुत ज्यादा जुल्म महसूस कर 4 इससे ज्यादा ना लिखे, 3 की इजाजत है। अगर बहुत ज्यादा आप समझते हैं कि ये इसकी वजूहात है या ये इसका हल है तो आप 4 तक कर सकते हैं, लेकिन इनको तो 50 वजूहात लिखी जा सकती है और 50 हल। लेकिन आपकी जहानत इस बात में है कि आपने 3 पॉइंट्स में इसके कॉजेज और इसका सोल्यूशन क्या है। अपने अपने ग्रुप में आपके पास 10 मिनट का टाइम है। हाँ जी, अपना एक टीम लीडर भी चुन ले जो आपके टेबल में बनाए पानी मेज पे घुमा ले, कुर्सियां घुमा ले। अपना एक टीम लीडर चुन ले जो आपके आगे बाद में आपके ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। 3 वजूहात और 3 हल आपने मसीही नौजवान गैर अक़वाम में शादी क्यों करते हैं और इसको कैसे रोका जा सकता है, ये आपकी एक्टिविटी आपके जी। एक बार फिर सुन लीजिए, गैर अक़वाम में शादी करने के असबाब, वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से गैर अक़वाम में हमारे बच्चे शादी करते हैं। उससे मुतल्लिक 3 से 4 अहम बातें आप लिखेंगे और फिर उससे बचाओ या तदारक कौन सी ऐसी बातें अपनाकर हम अपने बच्चों को गैर अक़वाम में शादी करने से बचा सकते हैं।
2 कॉलम बनाए। कॉलम नंबर 1 में आपने 4 से 5 बातें लिखें, उससे ज्यादा भी लिख सकते हैं कि गैर अक़वाम में शादी करने के असबाब, क्या वजूहात हैं कि हमारे बच्चे गैर अक़वाम में जाकर शादी करते हैं। उसमें आप नुकसानात भी लिख सकते हैं कि गैर अक़वाम में शादी करने के नुकसानात। और दूसरे कॉलम में आप लिखेंगे कि कैसे उनसे बचा जा सकता है, कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने खानदानों में, अपने घरानों में, कलीसियों में अपने बच्चों को गैर अक़वाम में शादी करने से बचा सकते हैं। चार्ट के ऊपर अपने ग्रुप का नाम लिखें, 2 कॉलम बनाए, दरमियान में लाइन लगाएं, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2। जी, पादरी नदीम साहब जो लाहौर से आए हैं, इसी दौरान वो खुदावंद की प्रस्तुत में गीत भी गाएंगे। अभी उनके पास मौका होगा, वो सामने तशरीफ ले आएंगे और गीत गाने में हम सबकी रहनुमाई करेंगे। जी, 2 कॉलम बनाए, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2। कॉलम नंबर 1 में आप लिखेंगे गैर अक़वाम में शादी करने के असबाब, और दूसरे में बचाओ, कैसे गैर अक़वाम में शादी करने से हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं। या तदारक, असबाब और तदारक। कॉलम नंबर 1 पे आप लिखें असबाब ऊपर, और कॉलम नंबर 2 पे आप लिखें तदारक, बचाओ। आपका टाइम शुरू हो चुका है, आपके पास 9 मिनट बाकी है। 9 मिनट के अंदर अंदर और ग्रुप डिस्कशन कीजिए। और इसके साथ साथ आपने अपना एक ग्रुप लीडर भी आपने मुंतखब करना है, जो सामने आकर आपके ग्रुप की रहनुमाई करेगा और उस प्रेजेंटेशन को हमारे सामने रखेगा। एक ग्रुप लीडर भी आप मुंतखब कीजिए।
शुक्रगुजार करा यसु मैं तेरी शुक्रगुजारी। अभी दावत दूंगा टीचर्स यूनियन एसोसिएशन को, वो सामने तशरीफ लाएंगे। वो बिशप साहब से और पादी साहब से अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं। जी जी इसके फौरी बाद जल्दी से अपना काम कंप्लीट कीजिए। टीचर्स दूसरी जी साहिवाल जज काउंसिल की जानिब से राब्ता कमेटी साहिवाल जज काउंसिल की कमेटी की जानिब वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। पादी आपके साथ जी दूसरा बंडल लाइव टीवी की तरफ से पादी रान साहब वो बुके देना चाहते हैं। जी तशरीफ ले आए जी। बंडल लाइव टीवी की जानिब से भी प्रेजेंटेशन देंगे। अभी आपके सामने ग्रुप नंबर ए मौजूद है और वो अपनी प्रेजेंटेशन आपके सामने पेश करेंगे। जो पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं गौर से सुनिए। सबसे पहले वसीम या सबको सलाम। बेटा मुंह के नजदीक करें, आवाज बहुत है। हेलो, सबसे पहले वसीम या सबको सलाम। हमारा ग्रुप नंबर ए है और आज का जो उन्वान था मसीही नौजवान और गैर अक़वाम में शादी, तो हमने उसकी वजूहात भी लिखी हैं और हल भी लिखे हैं। तो सबसे पहले जो वजूहात है लालच, पैसों का और प्यार का। तो इसके लिए हमने जो हल लिखा है कि घर में हमें मसीही माहौल देना चाहिए, ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आजकल जो लोग हैं स्पेशली लड़के वो आपको पैसों का लालच दे देंगे, प्यार का लालच दे देंगे और लड़की उनकी बातों में आ जाएगी। और फिर इसका भी सबसे ज़्यादा मेन कॉज है कि शादी हो जाती है। उसके बाद तालीम की कमी, ये भी बहुत बड़ी वजूहात है। यहाँ पर दुनियावी तालीम के साथ साथ हमें रूहानी तालीम पर भी उतनी
तवज्जो देनी चाहिए। और ईमान की कमी, खुदा के घर से मोहब्बत करना और कलाम पढ़ना और बिला नागा दुआ करना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खुदा के घर में आएँ। संडे को हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सारा दिन हम लोग यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज जा रहे होते हैं और संडे को हम कहते हैं रेस्ट करेंगे हम, तो हमें खुदावन के घर में आना चाहिए, दुआ करनी चाहिए, कलाम पढ़ना चाहिए। और उसके साथ साथ सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा जो है वो बच्चों को ख़राब करने में है, जहाँ पे उसके बहुत ज़्यादा सहूलत भी देता है पर उतना ही उसके हमारे मतलब ख़राब भी उतना ही करता है। बच्चों पर नज़र रखें कि वो क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बच्चों पर नज़र रखें कि वो क्या कर रहे हैं फ़ोन पर, उनके दोस्तों पर कि वो कैसी गैदरिंग में जा रहे हैं, किनसे बात कर रहे हैं, कैसे दोस्त हैं उनके, उनको कोई गलत मशवरा तो नहीं दे रहे जिसकी वजह से वो गलत रास्तों पर जा रहे हैं। उसके बाद जो हम गैर काम के लोगों को रोल मॉडल बना लेते हैं, जैसे कोई एक्टर देख लिया या कोई इन्फ्लुएंसर देख लिया तो हम कहते हैं कि ये मेरा आज से आइडियल है, ये मेरा रोल मॉडल है। हम लोग चर्च के अंदर आए, हम लोग बिशप साहब को देखें, हम लोग मेरे लिए जो रोल मॉडल है आज तक मैं कहती हूँ मेरी पुप्पो है, उनसे सारा डैनियल, वो मेरी रोल मॉडल रही है शुरू से ही। और आप लोग भी अच्छे लोगों को देखें, उनसे इंस्पायर हो, तो ये सारी वजूहत और हल मैंने आपके सामने बताया। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां बजाएं ग्रुप नंबर ए के लिए। बड़ी खूबसूरती के साथ बच्चों ने सारी बातों को बयान किया। अभी दावत दूंगा इस जानिब से ग्रुप नंबर एफ को। आप सबकी पुरजोर तालियों में ग्रुप नंबर एफ जी। उसके बाद इधर से ग्रुप नंबर बी भी रेडी रहे, आपकी बारी है इसके बाद ग्रुप नंबर बी की जी। बड़ा तफसील से बयान किया। इसके हमने 5 पॉइंट लिखे हैं। पहले नंबर पे लिखा है वालिदैन की तरबियत में कमी। बड़े तफसील से फासिल साहब ने वजाहत की है। फिर दूसरे नंबर पे है संडे स्कूल की कमी, माहौल का फ़र्क, घर में कोई ये इसका हल बताऊंगा, लड़के काम नहीं करते, खादम या पास्टर साहब का कोई अच्छा रोल नहीं है। अब इसके हल वजूहत ये थी, हल है वालिदैन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अपने बच्चों की तरबियत करें। मैंने थोड़ा सा एक टच दिया है। अमसाल की किताब उसका 14 बाब उसकी 24 आयत में लिखा है, वो जो अपनी छड़ी को बांध रखता है वो अपने बेटे से कीना रखता है। दूसरे नंबर पे है संडे स्कूल को ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना चाहिए, फाल करना चाहिए। इसकी बहुत कमी है हमारे चर्चेज में। नंबर 3, अपने बच्चों को दुआया माहौल दें। जो बच्चों की तरबियत घर में कर दी जाएगी वही बाहर जाके अपने दफ्तर में, यूनिवर्सिटी में करेंगे, सीखेंगे दुआया जी। उसके लिए रात को नाइट फैमिली प्रेयर लाजमी है हमारे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है। फैमिली प्रेयर नहीं रात को करते हम। ये इसकी वजह ये है जी। आगे है लड़के काम नहीं करते, कामचोर, इनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, हुनरमंद होना चाहिए, काम करना चाहिए, ना कि अपनी माँ की तरफ, ना कि अपनी बहनों की तरफ देखना चाहिए। लास्ट पे है पास्टर साहब काफ़ी हंस रहे हैं, बड़ा गुस्सा भी होगा। खादम साहब या पास्टर साहब का कोई अच्छा रोल नहीं है जी। पास्टर साहब बाइबल के मुताबिक तालीम ले अपने अपने चर्च। थैंक यू जी। मैं जाते जाते एक शेर और पढ़ूंगा अपने पास्टर मनवर को रशीद की नज़र करूंगा। काश खुशियों की कोई दुकान होती, काश खुशियों की कोई दुकान होती, हमें भी उसकी पहचान होती। भर देते जोली खुशियों से, चाहे उसकी कीमत हमारी जान होती। थैंक यू। मेरे बड़े लाइफ फाइट मेरे रूहानी बाप भी हैं, मेरे रूहानी उस्ताद भी हैं और मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अभी आपकी भरपूर तालियों में दावत दूंगा ग्रुप नंबर बी।
में पूरी नहीं होती। फिर वो जब बाहर निकलते हैं तो गैर अक़वाम की तरफ रुजू करते हैं, जहाँ उन्हें तरह तरह के लालच दिए जाते हैं। इस तरह हमारे बच्चे बेरारूबी का शिकार हो जाते हैं। इसके बाद है गैर अक़वाम की शान और शौकत और बेजा लाड प्यार। और जब हमारे बच्चे घरों में बेजा लाड प्यार की नज़र होते हैं, उन्हें कोई काम नहीं कहा जाता, उन्हें बेवक्त तंग नहीं किया जाता, उनके टाइम टेबल के मुताबिक उन्हें सोने और खाने को दिया जाता है, तो वो फिर जो है वो बोझ बन जाते हैं हमारे लिए। और उसके असबाब ये हैं कि हमें बच्चों पर मुकम्मल तवज्जो देनी चाहिए। उनके साथ ईमान में मजबूत होना लाजमी है। उन्हें चर्च लेके आएँ, संडे स्कूल में उनको जो है कलाम की तालीम दी जाती है। मैं शुक्र करती हूँ अपने चर्च के लिए, जहाँ बच्चों के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम किया जाता है। इसके साथ ही उनकी अच्छी परवरिश है। उन्हें बचपन ही से ऐसा माहौल दिया जाए कि वो बड़े होकर उससे ना हटें। अच्छी तालीम और कलाम सीखना जो है वो पहले वालिदैन की और फिर चर्च की जिम्मेदारी है। इसके बाद मुनासिब माहौल मुहैया करना है, जिसमें रहकर वो अपने कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें, ना कि बाहर जाके वो दूसरों के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी राह से भटक जाएं और इब्लीस का पैरोकार बन जाएं। शुक्रिया। मसीह में आप सबकी सलामती हो। और आज का जो ये सेमिनार है, ये तमाम चर्चिस के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम बिशप साहब के लिए, उनकी सारी टीम के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं कि ये और इसी तरह से हम साहिबा चर्च काउंसिल की जो राब्ता कमेटी है उनकी तरफ से हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और जो मसीह नौजवान और गैर अक़वाम में शादी है, इसकी पहली वजह जो है वो है गैर ईमानदारों के घरों में जवान बेटों को काम के लिए, जवान बेटियों को काम के लिए भेजना। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं देना चाहता हूँ। चंद दिन पहले साहिवाल के एक इलाका में ऐसे ही बेटी गई काम के लिए, पीछे न सर वो काम के लिए गई और बाद में ये मसला बना। और जब उसके लिए पीछे जो है उनकी ख़ानदानी, उनके फैमिली के लोग गए तो पता चला कि उसका निकाह 2 माह पहले ही हो चुका था। और लेकिन वो हर रोज़ घर आ रही थी, काम पे जा रही थी। तो ये बहुत बड़ी वजह है। तो बराए मेहरबानी इसका हल ये है कि बेटों को काम पर लगाएं और जो आपके पास रुपया पैसा है उसको गैर ज़रूरी इस्तेमाल ना करें, बल्कि जहां इस्तेमाल कर सकते हैं वहां पर करें। और उसके बाद जो दूसरी वजह है वो है गैर अक़वाम के लोगों को घरों में दावत देना। बाज़ औक़ात नौजवान क्या करते हैं, अपने दोस्तों को जो गैर अक़वाम से होते हैं वो अपने घरों में लाते हैं। जो मैंने पहला अभी वाक़या आपको बताया है, ये भी गैर अक़वाम से लड़का उनके घर में आता था और फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग हुई और फिर आज क्या है उसकी शादी होगी उस लड़की की। और इसकी एक वजह ये है और दूसरी इसका हल क्या है, गैर अक़वाम से दोस्ती घर से बाहर होनी चाहिए। नौजवानों को चाहिए कि अपने जितने भी उनके दोस्त हैं उनको घर से बाहर ही रखें, ना कि उनको घर में दाखिल करें। तीसरी वजह, कलीसिया को दूसरे मज़हब की तालीम देने की कमी। हमें अपने बच्चों को सिखाना है, जैसे आज पास्टर मुनव्वर खुर्शीद ने हमें सिखाया है कि जो है हमें ना हवा जुए में नहीं जूतना और ना हमें ऐसे कामों से अपने बच्चों को आगाह करना है ताकि वो ऐसे जो है गैर अक़वाम में शादियाँ ना करें। इसके लिए बाइबल के साथ दूसरे मज़हब के बारे में इल्म देने की ज़रूरत है। चौथी जो बात है वो है तालीमी सेमिनार जैसे आज हुआ है। मैं तमाम पासबानों से जितने भी यहाँ मौजूद हैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि हम ऐसे सेमिनार 2 या 3 माह के बाद इसी तरह या बिशप हाउस में या किसी और जगह पर जहाँ पर आसानी के साथ सारे आ सकते हैं, अपनी कलीसियाओं से भी नौजवान बेटियों को बुलाएं और बेटों को बुलाएं ताकि वो जो है बाइबल को समझें और खुदा की रहनुमाई करें। क्योंकि दाऊद कहता है तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और निगाह के लिए रोशनी है। खुदा सबको बरकत दे। ग्रुप नंबर सी
जोरदार तालियां बजाएंगे ग्रुप नंबर सी के लिए, वो सामने तशरीफ ले आए। और उसके बाद इस जानिब से ग्रुप नंबर एच वो तैयार है। और ये आज बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक खुदावंद ने दिया और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने हमें कलाम को समझने की तौफीक बख्शी और पासज की इतनी खूबसूरती से बयान किया कलाम को और समझाया, उसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सबसे पहले जो पहली वजूहत हमने लिखी है वो है वालिदैन की तरबियत का ठीक ना होना। तो जैसे पास्टर जी ने भी कहा कि आजकल पेरेंट्स जो हैं वो इग्नोर करते हैं अपने बच्चों की तरबियत को। उनके लिए जो हमारी लाइफस्टाइल है, फाइनेंशियल चीज़ें हैं और ये चीज़ें प्राइमरी हैं और हमारी तरबियत जो है वो सेकेंडरी है। हालांकि जो बच्चे होते हैं वो सबसे पहले अपने घर से सीखते हैं और उनकी घर की तरबियत जो अगर ठीक होगी तो फिर ही वो बाहर जाके भी मतलब अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बना सकेंगे। और इसका जो हमने हल निकाला है वो यही है कि वालिदैन अपने बच्चों को कलाम के अकॉर्डिंग तरबियत दें। मतलब अब हमारे जो क्रिश्चियन फैमिलीज़ हैं उनमें कलाम की तरबियत ही नहीं सही दी जा रही, कलाम को पढ़ने को ही नहीं कहा जा रहा। पेरेंट्स ही कलाम के बारे में बताएंगे, सिखाएंगे, तभी जो है वो बच्चे सीखेंगे और आगे अपनी लाइफ में उसको मतलब लेंगे, उसको अपनी लाइफ में आगे रखेंगे। कलाम की तरबियत जो है वो बहुत ज़रूरी है। सेकंड जो है वो सोशल मीडिया एक अब्लीस का वेपन है जो कि मतलब हर किसी के हाथ में है और वो यूज़ करता जा रहा है। अब्लीस जो है वो इतना खुश हो रहा है कि सबके बच्चों के पास में फ़ोन है और वो सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं ऐसे जैसे पता नहीं क्या ही चीज़ है। मतलब इतनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, एक एडिक्शन बन चुकी है कि जिसको देखो बस फ़ोन पे लगा हुआ है। अब मेरे भी घर में मेरी कज़न कुछ हैं ऐसी, वो पास्टर भी आए होते हैं तो फ़ोन पे लगे होते हैं, तो उनको भी सिखाने वाला कोई नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि बच्चों की तरबियत जो है वो पेरेंट्स को बहुत करने की ज़रूरत है इस चीज़ में। और सोशल मीडिया जो है उसका हल ये है कि बच्चों के मोबाइल को चेक किया जाए, पासवर्ड्स को हटाया जाए, उनको देखा जाए कि वो क्या देख रहे हैं, किस वक्त और किससे बात कर रहे हैं और किस तरह की बात कर रहे हैं। तीसरी चीज़ है मसीही लड़कों का काम ना करना। अब लड़के जैसे शादियों के लिए देखा जाता है तो अगर लड़के मतलब एजुकेटेड हैं और वो पढ़े लिखे हैं और अच्छे हैं तो क्यों लड़कियां जो हमारे मज़हब की लड़कियां वो दूसरे मज़हब की तरफ जाएंगी, अट्रैक्ट होंगी। जब अपने मज़हब में वैसे मतलब रिश्ते मिल जाएंगे तो फिर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे लड़कों को मतलब हमारे मसीही लड़कों को काम करने की, अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है और ये जो पेरेंट्स हैं उनकी जिम्मेदारी है। जो फोर्थ चीज़ है वो है गैर मज़हब में बच्चों की दोस्ती। अब जो फ्रेंडशिप्स होती हैं वो बना लेते हैं और फ्रेंडशिप्स कहाँ से कहाँ निकल जाती हैं ये पता ही नहीं चलता बच्चों को। तो पेरेंट्स को चाहिए, जिसका हल ये है कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों को बताएं कि हमें लिमिटेशंस कैसे लगानी है अपनी फ्रेंडशिप्स पर। जब बच्चे ये समझ जाएंगे कि फ्रेंडशिप में किस हद तक जाना है और कहाँ पर रोकना है खुद को, तो वो समझ जाएंगे कि फिर इस तरह के ये इश्यूज़ नहीं आएंगे। जो लास्ट है हमारा इशू जो है वो ये है कि गैर अक़वाम के लोगों की खूबसूरती और दौलत के साथ माइल होना। हमारे जो बच्चे हैं वो ऐसी चीज़ों पे, दुनियावी चीज़ों पे बहुत माइल होते हैं, तो उनको ये तरबियत देनी चाहिए कि ये दुनियावी चीज़ें फ़ानी हैं और इन्हें ख़त्म हो जाना है। हमारा जो मकसद है वो आसमान की बादशाही है। हालेलुया। और इसका हल यही है कि अपने बच्चों को ये तरबियत दें और उनको ये बताएं और बच्चे भी ये खुद सीखें कि उन्हें अपने कैरेक्टर को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि वो किसी तरह की ये दुनियावी चीज़ों की तरफ माइल ना हो सकें। तो हम उनका शुक्र करते हैं और थैंक यू। जी जोरदार तालियां बजाएं ग्रुप नंबर सी के लिए। इस तरह आपकी तालियों की गूंज में दावत दूंगा ग्रुप नंबर एच को, वो सामने तशरीफ ले आए और इसके बाद अपनी प्रेजेंटेशन उसको पेश करेंगे ग्रुप नंबर एच। हेलो जी, हम शुक्रगुजार हैं बिशप साहब के बड़ा खूबसूरत टॉपिक और पादरी साहब के, जिन्हें बड़े अच्छे तरीके के साथ वजाहत की कि हम किस तरह अपने बच्चों को सिखा सकते हैं ताकि वो गैर कौमों की तरह ही बल्कि अपनी कौम में रहकर वो तरक्की भी कर सकते हैं, बरकत भी कर सकते हैं और खुदावंद सरफराज भी कर सकता है जब हम खुदावंद से मोहब्बत करेंगे और खुदावंद के नाम को चढ़ा लेंगे। तो हमारे भाई हैं जो बयान करेंगे वजूहात और उसके बाद एड साहब उनकी जो हल है वो बयान करेंगे।
शुक्रगुजार हैं इस बड़े सेमिनार के लिए जो एक बहुत अच्छा जिसकी ज़रूरत थी हमारी कौम को। और फिर ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चों को तवज्जो नहीं देते, जो ऐसे बच्चे जो अपने माँ बाप की बात नहीं मानते, वो इन बातों को जो इन बुराइयों में मुब्तला होते हैं, उनके बारे में जो था हमने भी इन्हीं बातों को 5 बातों को लिखा है। मैं वो बातें जो है लिखी हैं हमने, वो वजूहात जो है वो मैं पढ़ूँगा और मेरे भाई इसके बारे में बताएंगे। पहली वजूहात हमने जो लिखी, वजूहात में जो वजह लिखी है वो है कि माँ बाप का जो है ना वो अपने बच्चों पर तवज्जो ना देना है। इसके बारे में मैं अपने भाई से गुजारिश करूँगा जो दूसरे जो हमने बात लिखी है वो बेटों और बेटियों को खुदा के कलाम से वो दूर हो जाते हैं, वो खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते, ना समझते, ना उन पर अमल करते हैं। और तीसरी जो बात हमने इसमें वजह जो लिखी है वो लड़कों और लड़कियों का सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा गहरा तलब हो जाता है। और चौथी जो है वो हमने लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह को तलीम को वो नहीं मानते, या वो तवज्जो नहीं देते, या उनसे वो मोहब्बत नहीं करते। और चौथी जो बात हमने लिखी है वो लिखी है मसीह कौम में के साथ जो है ना वो हमारे जो तल्लुकात हैं वो ज़रा ठीक नहीं रहते। और फिर जो आखिरी बात हमने लिखी है वो कि खुदा के खादमों की इज्जत नहीं करते, और इसी वजह से बहुत सी मुश्किलों का शिकार होते हैं। और ये अब बयान करते मेरे भाई। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं सर बिशप इब्राहिम साहब का और डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये सेमिनार बच्चों की तरबियत और नसीहत के लिए रखा है। मैं पहले जो वजूहात है टॉप 1 पर माँ बाप का औलाद पर तवज्जो ना देना। जब हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे जवान हो रहे हैं, जहाँ तरबियत के वो हकदार हैं, और बहुत से वालिदैन मैंने देखे हैं जो अपने बच्चों की तरबियत में बहुत ही कमी को महसूस करने की उनकी जो अलामात हैं ज़ाहिर होती हैं। वो अपने बच्चों को अच्छी तरबियत नहीं दे रहे, उनकी तलीम तरबियत में और मज़ाहब के तौर पर। हमारे उधर थाईलैंड के चर्च में बहुत सी ऐसी फैमिलियाँ थी, बहुत सी ऐसी लड़कियाँ जो क्रिश्चियन होकर वहाँ पर मुसलमान लड़कों से शादी कर रही हैं। और ऐसा हुआ कि वो लड़कियाँ जब उनके साथ जाकर वहाँ पर सैरो तफरीह करती हैं, तो जब वो उनको छोड़ देते हैं वहाँ पर, बहुत सी लड़कियों को मैंने चर्च के अंदर रोते हुए देखा है। फिर वो दोबारा चर्च में आती हैं और रोती हैं और कहती हैं कि हमसे भूल हो गई। मेरे जो छोटे भाई हैं मास्टर मार्क, उन्होंने बहुत सी लड़कियों को वहाँ से जेल के अंदर से भी निकाला है जो क्रिश्चियन से कन्वर्ट होकर मुस्लिम हुई थी। उनको वीज़े प्रोवाइड किए, उनको जहाँ पर वापस भेजा। इसलिए मैं ये बहुत ही आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि अपने बेटों और बेटियों पर ज़्यादा तवज्जो दें कि वो कहाँ जाते हैं, कहाँ पर वो पढ़ते हैं, क्या करते हैं। आप उनके साथ अपना वक्त गुजारें अपने बच्चों के साथ। और दूसरी बात ये है कि बेटे और बेटियों को कलाम से दूर ना होने दें। हाँ जी, आप देखें आपके इर्द गिर्द कोई अदारा है जहाँ करीबी, जहाँ मजहबी कोई अदारा है, उसमें आप उनको क्लासेस दिलवाएं, मजहबी क्लासेस। और तीसरी बात है लड़कों और लड़कियों का सोशल मीडिया पर ज़्यादा वक्त गुजारना। बहुत सी आजकल का जो माहौल बना हुआ है यूट्यूब का, मीडिया का, बहुत से लड़के आजकल अगर मोबाइल नहीं है इसके बगैर रह नहीं सकते। लड़कियां हैं वो भी मोबाइल के बगैर नहीं रह सकती। हाँ, माँ बाप को इस चीज़ का उन पर इख्तियार होना चाहिए कि वो उस एक जो दानिशमंद बच्चा जहाँ लड़का होता है वो वक्त के हिसाब से
मोबाइल को इस्तेमाल करता है, यानी वो पढ़ाई भी करता है, तालीम भी हासिल करता है, दूसरे काम भी करता है, और जो वक्त के लिहाज से सेलफोन को भी देखता है या इस्तेमाल करता है। आगे आगे है जी, जो खुदा के खादमों से प्यार करना, ये ज़रूरी है। हम अपने घर में खुदा के खादमों को बुलाएं, अपने बच्चों को तालीम दें, उन्हें ये समझाएं कि ये खुदा के खादम जो है ये आपकी राह को दुरुस्त कर सकते हैं। ये हमारा आखिरी पॉइंट था जो हमने आपके सामने। बहुत शुक्रिया। जी, इसके बाद ग्रुप नंबर डी इस जानिब से, आखिरी ग्रुप नंबर डी, और उसके बाद इस जानिब से ग्रुप नंबर आई होगा जो आखिरी ग्रुप होगा। जी अपने सिर्फ आप पॉइंट्स बताएं, ज़्यादा गहराई पे आप तफसील को शेयर ना करें, क्योंकि टाइम शॉर्ट है। जी जोरदार तालियां बजाइए ग्रुप नंबर डी के लिए, जल्दी से तशरीफ लाएं। तो टीनेज फ्रेंडशिप्स विद नॉन मुस्लिम्स, हमारी जो सबसे बड़ी रीज़न है नॉन मुस्लिम्स के रिलीजन से अट्रैक्ट होने की, वो ये है कि जब आप टीन एज में कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हो तो जो आपकी फ्रेंड्स बनती हैं वो हमेशा आपको अपने रिलीजन से अट्रैक्ट करवाती हैं, अपना रिलीजन आपको बताती हैं। हमने अपने रिलीजन से ये मतलब हमें बहुत कुछ हमारे रिलीजन में है, बहुत फ़ायदे हैं, और हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। हमें अपने रिलीजन को उनको एक्सप्लेन करने के बजाय हम उनको हमेशा ये कहते हैं हाँ आपके रिलीजन में ये है, अपना रिलीजन ही हम उनको एक्सप्लेन करते, बल्कि उनके रिलीजन को मान लेते हैं हाँ आप लोग बिल्कुल ठीक है। दूसरी वजह ये कि तालीम में कमी। मुस्लिम्स का जो सबसे बड़ा अहद होता है वो ये होता है कि इल्म हासिल करना हमारे मर्दों पे भी फ़र्ज़ है और हमारी औरतों पे भी फ़र्ज़ है, बट हमारा ये है कि हम अपने इल्म पर तवज्जो ही नहीं देते। हम समझते हैं कि ठीक है, अब जिस तरह BSN हमारी गर्ल्स करती हैं, हमारा ये है मिशन हॉस्पिटल में एडमिशन ले लेंगे, कोई सिफारिश कर देगा, मेरिट को नहीं देखते। मुस्लिम्स हमेशा अपनी स्टडीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं। हमारा सबसे बड़ा जो है ना ज़वाल का वो ये रीज़न है, और मुस्लिम्स के अरूज होने का रीज़न ये है कि वो अपनी स्टडीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं। जिस तरह मुस्लिम्स का मानना है कि इल्म हासिल करना मर्द औरत के लिए फ़र्ज़ है, क्रिश्चियंस क्यों नहीं ये बात को समझते। हम कहते हैं, और सबसे बड़ी वजह ये है उनके एजुकेटेड पर्सनस होते हैं, टीनेज फ्रेंड्स बनती हैं, वो अपने भाइयों से इंट्रोड्यूस करवाती हैं, अपने कॉलेज का एक्सपीरियंस बता रही हैं, इंट्रोड्यूस करवाती हैं, हमारे भाई ऐसे हैं, हमारे भाई वैसे हैं, आप बहुत खुश रहोगे। हम मान लेते हैं, अपने रिलीजन को नहीं डिफेंड करते, उनकी बात मानते हैं और बस ठीक है, ओके कर लिया। पेरेंट्स की इज्जत के बारे में नहीं सोचते, कुछ भी नहीं है हमारा मानना। फिर हमारा ये है कि हम अपने लिए खुद आवाज़ नहीं उठाते। हमेशा तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगा है, कोई भी नहीं इस बात को देखता। उन्होंने सज़ा दे दी, कह दिया आपने ये किया है, मान लिया किया है, कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता कि हमने नहीं किया। ये भी हमारा रीज़न है। और सबसे पहली बात ये कि गुर्बत, हमारे पेरेंट्स अनएजुकेटेड हैं तो हम भी कहते हैं नहीं पढ़ना, कोई मसला नहीं है, ठीक है, कोई अच्छा इंसान मिल जाएगा, कर ली शादी, कोई मसला नहीं, मेरी दोस्त ने की है, मेरी कज़न ने की है, कर लेते हैं। और जिस तरह वो पिंकी फ्रांसिस का, बिल्कुल मेरी खुद की काफ़ी फ्रेंड्स हैं, हमने तो खुद ऐसे ही करना है। क्यों करना है? आप खुद क्यों नहीं करते? आप खुद पढ़ें, अपना एक मुकाम बनाएं। क्यों हमें अपने खुद में सबसे पहले तो हमें खुदा पे भरोसा रखना चाहिए। हम कहते हैं खुदा ने मुस्लिम्स को बहुत अमीर बनाया, उनको हुस्न दिया है। आप खुद खूबसूरत नहीं हो, अपने पे आपको भरोसा नहीं है कि हमारे खुदा ने हमें खूबसूरत बनाया है, हमें बहुत अच्छा बनाया है, हम जैसे हैं हम बहुत खुश हैं। हमें खुद पे भरोसा होना चाहिए। हमारी अपनी गलतियों की वजह से हम सवाल की तरफ जा रहे हैं। अपने लिए खुद आवाज़ उठाएं, अपने लिए खुद सब कुछ करें, कोई हमारे लिए क्यों करे, हम पेरेंट्स में भी क्यों छोड़ें। मैं आपको बताती हूँ, कोई हस्बैंड नहीं है, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, इनफ के पेरेंट्स भी नहीं है आज के ज़माने में। पेरेंट्स भी बातों में आके अपने बारे में सोचते हैं। आप खुद इंडिपेंडेंट बनो, खुद खुदा पर सिर्फ भरोसा रखो। खुदा के अलावा कोई नहीं है आपका जो कहे कि मैं आपके साथ हूँ। एक टाइम पे पेरेंट्स भी साथ छोड़ देते हैं, बिल्कुल ये सही बात है। आप इंडिपेंडेंट बनो, पढ़ो, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा सोचो।
मैं सही कह रही हूँ, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ये गलतियाँ की हैं और हमेशा आगे भी सोचती हैं कि हम ये करेंगी। ये नहीं सोचती कि हमने पढ़ना है, ये नहीं सोचती कि हम अपना एक करियर बनाएं, हम अपने खुदा को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखें। चर्चिस में जाती हैं, बस देख लिया इधर उधर, कोई कलाम पे तवज्जो नहीं है, कलाम को सुना एक कान से निकाल दिया। क्यों? ये रीज़न्स हैं हमारे सवाल के, ये रीज़न्स हैं हम दूसरे। और अगर कोई नात लगे, अब जैसे नाते हैं मुस्लिम्स के वो होते हैं, ऐसे संजीदगी से बैठ जाते हैं, अजान हो रही हो, मैंने मोस्टली क्रिश्चियंस को सुना है, भाई अजान हो रही है चुप कर दें। कभी ये किसी ने कहा है कि गीत लगा हुआ है तो चुप करके सुन लें, महसूस कर लें, खुदा को याद कर लें? नहीं कहा। हमारी अपनी गलती है, हम खुद क्यों नहीं खुद को सपोर्ट करते, हम खुद क्यों नहीं खुदा की तरफ आते? सबसे बड़ी रीज़न है ना किसी को ब्लेम करें और ना खुदा, मतलब बस आप हमेशा कहते हो कि नहीं जी मुस्लिम्स की वजह से हम अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्यों अट्रैक्ट हो रहे हो? मुस्लिम्स कभी अट्रैक्ट हुए हैं क्रिश्चियंस की तरफ? नहीं हुए, क्योंकि उनका भरोसा है अपने अल्लाह पर। वो कहते हैं हमारा अल्लाह ही हमारे लिए सब कुछ है, हमारा अव्वलीन जो फ़र्ज़ है वो अपने अल्लाह की इबादत करना है। हमने खुद कभी कहा हम खुद नादान हैं, हमारी खुद की गलतियाँ हैं, किसी की गलती नहीं है। सो प्लीज़ दूसरों को ब्लेम करना बंद करें, खुद पर तवज्जो दें, अपने खुदा को सिर्फ अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाएं, मत डिपेंड करें दूसरों पे। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू वेरी मच। बेटी बड़ी खूबसूरती के साथ उन सारी बातों को बयान करेगी। इसके बाद जी ग्रुप नंबर डी, नहीं आई, ग्रुप नंबर आई, ये आप सबकी पुरजोर तालियों में ग्रुप नंबर आई, जल्दी से आई। मैं आप सबको सलाम। हमारे ग्रुप में बहुत खूबसूरत टेबल था, काफ़ी एजेस के मर्द हज़रात बैठे थे, जवान थे, कुछ उससे बड़ी उम्र के अपने मिड-20s में, और हमारे पास एक बुजुर्ग अंकल बैठे थे, एक पादरी साहब की भी शिरकत थी। तो हम लोगों ने ये पॉइंट्स बहुत जनरल पॉइंट्स बनाए हैं जिसमें मेरा ख्याल है कि सारा कुछ कवर हो जाता है, रीज़न्स और सॉल्यूशंस। सबसे पहले रीज़न पे आते हैं, लैक ऑफ नॉलेज एंड बाइबल स्टडी। बच्चों का इंटरेस्ट बाइबल के अंदर नहीं है, बाइबल को पढ़ते नहीं हैं, बाइबल के बारे में जानना नहीं चाहते, चर्च आते हैं, पैगाम नहीं सुनते, बाहर चले जाना है, यारियों दोस्तियों में मसरूफ़ हैं। और कई दफ़ा बच्चे अपनी पढ़ाई को बहाना बना के भी चर्च आते हैं कि जी एग्ज़ाम चल रहे हैं, बाइबल का शौक़ नहीं रखते, चर्च से दूरी, चर्च से भागते हैं। लेकिन इसका सलूशन हमारे पास ये है कि चर्चेस को सेमिनार्स और यूथ प्रोग्राम्स डिज़ाइन करने चाहिए जिसमें यूथ आके इन्वॉल्व होना चाहिए। देखिए, अगर हम लोग अपने चर्च को अट्रैक्टिव नहीं बनाएंगे तो बच्चे वो अट्रैक्शन बाहर से ढूंढेंगे, और वो ढूंढते हैं। संजीदा दुआ बहुत ज़रूरी है, नहायत ज़रूरी है, लेकिन जब तक आप बच्चों को प्यार से उन्हें इन्वॉल्व करके चर्च की तरफ नहीं लाएंगे तो हम उसका नुकसान अभी उठा रहे हैं। मुझे आपको आगे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। थिंकिंग ऑफ नॉन क्रिश्चियन रिलेशनशिप्स एज हायर स्टैंडर्ड्स। क्रिश्चियन लोगों की बहुत लंबी स्ट्रगल चलती आ रही है इस खिता में कि हमारे लोगों को काफ़ी डेरोगेटरी लफ्ज़ कहे जाते हैं, चूड़े, मसल्ली, गैर कौम में जिप्सी भी कह देती हैं, क्योंकि जी काफिर बहुत कॉमन लफ्ज़ पाया जाता है। तो हमारे लोग अटेंशन सीख करते हैं, एहसास कंपनी का शिकार हो जाते हैं। उन्हें कोई शायद अपने लोगों, हमारे तो अपने लोगों में इतनी खिलाफत हो गई है कि आपस में नहीं हम लोग प्यार से बात करते हैं, हमें तो बाहर वाले क्या प्यार से बात करेंगे या प्यार से बुलाएंगे। तो हम लोग वो अटेंशन और वो स्टैंडर्ड समझते हैं कि अगर हम लोग अपने गैर क्रिश्चियन दोस्तों के साथ फिरेंगे तो हम लोग हायर स्टैंडर्ड के लगेंगे, अच्छे स्टैंडर्ड के लगेंगे, तो हमें ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। उन लोगों के साथ हम ताल्लुकात बनाते हैं, दोस्तियाँ बनाते हैं, इवन के डेटिंग और रिलेशनशिप्स में भी चले जाते हैं ताकि हम लोग हायर स्टैंडर्ड के लगें। उसमें हमारे पास जो सोल्यूशन उस चीज़ का था कि क्रिश्चियन यूथ को आपस में नेटवर्किंग रखनी चाहिए, बजाय इसके कि एक दूसरे को अपना कंपटीशन समझे। मेरा कोई क्रिश्चियन भाई होगा, बजाय इसके कि मैं उसको कंपटीशन समझूं कि ये भाई शलीम है, ये तो कद काट वाले, ये मेरे से बेहतर लगते हैं, ये प्यारे हैं, मैं इनको कंपटीशन बना लूँ कि ये गिटार भी बजाते हैं, मुझे तो आता नहीं है। नहीं, वो नफरत पालने के बजाय उनके पास उन्हें कही यार अगर आपको गिटार बजाना था तो मुझे भी सिखाएं, मैं भी सीखना चाहता हूँ।
वो शर्म जो हमें एक दूसरे से दूर रखती है उसे हटाने की कोशिश करें। आपस में जो आपने ब्रिजेस अपने बंद किए हुए हैं उन कनेक्शंस को दोबारा बनाएं। अपने आपको तो शायद ये नहीं पता होगा कि आपके घर में छोटे भाई या आपके दोस्त एक्चुअल में उनके इंटरेस्ट क्या हैं। आपस में अपनी रफाकत रखें। तीसरा पॉइंट, वीक पेरेंटिंग अकॉर्डिंग टू द बाइबल। माँ बाप को पता ही नहीं है परवरिश कैसे करनी है, और ये बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है। मैं नहीं कहता कि माँ बाप बुरे होते हैं या गलत होते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए बेहतर ही करना चाहता है। अगर वो कमाई में लगाते भी हैं या स्कूल छुड़वा के कई दफ़ा बच्चों को कमाई में लगाते थे तो वो इसलिए लगाते हैं कि चले कोई सहारा बन जाएगा। लेकिन माँ बाप का भी रुझान बाइबल से ख़त्म हो चुका हुआ है। हमारे माँ बाप चर्च नहीं आते, अपने बच्चों को धक्का लगा के भेजते हैं। मैं आपको एक बात बता दूँ, बच्चे वो नहीं करेंगे जो आप उन्हें कहेंगे, बच्चे वो करेंगे जो वो आपको देखेंगे। अगर आप चर्च नहीं आएंगे, आपका बच्चा भी माली का चर्च कब तक आएगा? जब तक आप कुछ करेंगे वो अपनी मर्जी से कभी भी नहीं आएगा। वो 18 साल के होंगे, बड़े होंगे, या अपने अगले घरों में बेटियां जाएंगी, उनका कोई चर्च की तरफ रुझान नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, ना उनका दिल करेगा। क्यों? क्योंकि सारी उम्र उनके ऊपर ये एक चीज़ बर्डन थी कि उन्हें चर्च जाना है। कभी चर्च के साथ लगाव नहीं बना। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप को कभी जाते हुए नहीं देखा और कभी अपने माँ बाप को सुकून में नहीं देखा, और इस वजह से कभी वो सुकून में नहीं रहेंगे। फैमिली प्रेयर और फेलोशिप बहुत ज़रूरी है, और फैमिली में सिर्फ माँ बाप नहीं, बच्चे भी। बच्चे अपने माँ बाप के लिए एक फेलोशिप का सोर्स बने। अगर आपके माँ बाप, मैं नहीं कहता कि आप रिस्पॉन्सिबल है अपने पेरेंट्स के लिए, लेकिन अगर आपके माँ बाप का रुझान खुदा से दूर है, हमारा काम तो ये है कि हम लोगों ने अपने पड़ोसी को भी खींच के खुदा के पास लेके जाना। हम अपने माँ बाप को क्यों नहीं ला सकते अगर वो खुदा से दूर है? अगर आपको नज़र आ रहा है कि आपके माँ बाप दूर हैं तो उन्हें खींच के प्यार से, बदतमीजी नहीं होनी चाहिए कि तुसी तो चर्च नहीं जाते, तुसी आ नहीं करते, बदतमीजी नहीं। माँ बाप को खुदा के कलाम के बारे में सिखाया, उन्होंने बताया कि क्या पता कि आपकी जो इतनी मुश्किल आते, इतनी मुसीबतें, उनका एक ही सवाल है, वो खुदा है जिससे आप दूर हैं। फोर्थ और लास्ट पॉइंट, सोशल स्किल्स विद नॉन क्रिश्चियन। बाइबल की तो बहुत हमने बात कर ली, बाइबल के बारे में सिखा दिया। खुदा का कलाम ये कहता है, सोशल स्किल्स कौन सिखाएगा? बाउंड्रीज सेट करना कि अगर ये हमारे मुसलमान पीयर हैं, इनको मैंने, अगर ये मेरे वर्क स्पेस में मेरे साथ कॉलीग हैं तो इनके साथ मैंने किस हद तक रिलेशनशिप बनाना है। ये अगर मैं स्टूडेंट हूँ, ये भी मेरे साथ मुसलमान स्टूडेंट है, मैं क्रिश्चियन स्टूडेंट हूँ, तो मैंने किस हद तक इनके साथ दोस्ती में आगे बढ़ना है। उस हद तक तो नहीं चले जाना कि जहाँ पे वो मेरे लिए भी डेंजरस हो और उनके लिए भी डेंजरस हो, क्योंकि आजकल के जो हालात हैं वो किसी के लिए भी कोई लीनियंसी नहीं है। जब फंसना होता है कोई भी फंस जाता है, तब वो फेथ नहीं देखती आपका। ये बाउंड्री सेट करना और ये बाउंड्री सेट करना सिखाना माँ बाप का और चर्च लीडर्स का काम है। अगर आप हमारे चर्च आते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये चीज़ हमारे चर्च में तो सिखाई जाती है, लेकिन मुझे लगता है बाकी चर्चेस को भी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। और बच्चों को बंद ना रखें। जब वो बालग उम्र के आते हैं उन्हें सिखाएं। गलत चीज़ों के बारे में आप नहीं बताएंगे तो वो बाहर से सीखेंगे, और जब वो बाहर वाले सिखाएंगे ना तो ऊपर वो सोने की परत लगा के सिखाएंगे ताकि उन्हें वो चीज़ अट्रैक्ट करे। उन्हें बाइबल से आप उन चीज़ों के बारे में सिखाएंगे, उन्हें पता होगा कि ये चीज़ खुदा को नापसंद है और ये चीज़ हमें भी नापसंद होनी चाहिए। बजाय इसके कि उन्हें घर में बंद रखें, बिल्कुल आवारा भी नहीं छोड़ना, लेकिन बिल्कुल घर में भी नहीं बंद रखना, क्योंकि जिस दिन उन्हें सच या सच्चाई पता चलेगी उस दिन वो इतना खुल जाएंगे कि वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। इसलिए इस चीज़ को भी गौर में रखें। ये हमारे पॉइंट्स थे ग्रुप आई की तरफ से, और हमारे पार्टी साहब भी कुछ कहना चाहेंगे। मसीह आप सबकी सलामती हो, मसीह समय आप सबकी सलामती हो। और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि आज साहिवाल के अंदर खुदा के खादम ने, बिशप इब्राहिम साहब ने, एल्डर अपना दिलबर साहब ने, और उनकी खुदा के खादम मुनव्वर करशीद साहब ने बहुत अच्छा एक मजमून, जिसकी आज हमारी कलीसियाओं को ज़रूरत के मुताबिक आज टॉपिक है, और बहुत ज़बरदस्त, और हम सभी ने बहुत ज़्यादा इसमें से खुदावंद की बरकत को हासिल किया है। और एक बार फिर मैं अपना आप सबका भी अपना अली शुक्रगुजार, खुदावंद सबको बरकत दे। और जैसा कि आज हमारे जो
और अपना हमने जो तमाम नुक्ते अपना लिखे हैं उसमें से आप सभी ने बोला है। और एक ख़ास बात वो ये है कि सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे जो मसीही बहन भाई हैं वो गैर अक़वाम के लोगों को अपने घरों में लेकर आते हैं, जिसकी वजह से भी बहुत सारे मैंने मामला देखे, अपनी ज़िंदगी के अंदर देखें कि जब वो अपने घरों में लेकर आते हैं और बहुत सारी दोस्ती हो जाती है, और वो दोस्ती ऐसी होती है कि फैमिली के अंदर उनको अपनी बेटियों के साथ अपने बेटों के साथ भी ऐसे ही घूमते हैं कि जैसे उनका अपना घर हो, और वही बातें उनको नुकसान उठाते हैं। सबसे पहली बात ये, और इसका हल ये है कि हम दोस्ती रखें, क्योंकि दोस्ती रखना भी ज़रूरी है, लेकिन एक हद तक अपने फैमिली के अंदर नहीं इन्वॉल्व करें, उनको बाहर ही रखें ताकि वो हम एक उस नुकसान से बच सकें। और इसके अलावा जैसे बेटे ने अभी बहुत अच्छा बयान किया कि एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, और आज हम देखते हैं कि हमारे घरों के अंदर मसबे नहीं लगे हुए, जिसकी वजह से हमारे बेटे बेटियां जो हैं वो खुदा के कलाम से वाकिफ नहीं। इसलिए सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि हमारे घरों के अंदर मसबे लगने चाहिए ताकि हम खुदा की हजूरी में आगे बढ़ सकें। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी नौजवान बेटियां, खासकर मैंने देखा है और ऐसे तो केस आए हैं हमारे पास कि हमारी बेटियां जो हैं तो घरों में काम करती हैं, या फिर बहुत सारी जो अपना सेल्समैन के साथ बहुत सारी बेटियां अपना जाती हैं, तो फिर वो सुबह 8 बजे से लेकर 5-6 बजे तक वो फिर गैर कौम के अपना बेटियों के साथ और उनके नौजवानों के साथ होती है। तो सारा दिन उनका फिर अपना मजाक होता है, अपना इकट्ठा खाना पीना होता है, और वो सारा दिन का असर वो अपने ऊपर लेती हैं। और जब वो अपने ऊपर असर लेती हैं तो फिर वही बेटियां अपने खानदान से बगावत करती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि सबसे पहला काम तो ये करें कि मैं तो ये चाहता हूँ कि बेटियों को, जवान बेटियों को कभी भी काम पर ना लगाएं, खुदा पर तवक्कुल रखें। खुदा का वादा है कि शेर बब्बर का बच्चा भूखा और हाजतमंद रह सकता है, लेकिन उसके ताल में नहीं। अगर हम अपने बेटियों के क्या, अगर अपने आप को और बेटों को हम खुदा के लिए हम उनको अच्छी तरह अपना टीच करें कि आप काम पर जाएं और उनकी गैरत को जोश दिलाएं कि हमारी बेटियां बाहर ना जाएं बल्कि आप काम करें। तो इसलिए मेरे अजीजों, तो इसलिए हमें सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत है कि हम अपने आप को देखें। और दूसरे नंबर पर ये बात कि हमारी ज़िंदगी बेमकसद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ज़िंदगी बेमकसद होगी उसके अंदर कोई मकसद नहीं होगा। बेटियों की ज़िंदगी के अंदर, बेटों की ज़िंदगी के अंदर अगर मकसद नहीं है तो फिर वो दूसरों के हाथ में जाती हैं, तो फिर वो उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती हैं। इसलिए मकसद होना चाहिए लास्ट में। जिस ज़िंदगी के अंदर मकसद नहीं है वो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है गैर कौमों के अंदर। खुदा आपको बचाए। हेलो, सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है हमारी कौम के लिए वो ये है कि बच्चों की पैदाइश बहुत कम है और बेटियों की पैदाइश जो है वो ज़्यादा है। और हमारे बरखिलाफ एक मंसूबा जो है वो बहुत सालों से चल रहा है
और मैंने बहुत से सियासी लोगों से ये रिक्वेस्ट की है, और आज भी यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जो हाई लेवल पर अपनी कौम के लिए काम कर रहे हैं, मसीही आबादियों में नशा आम हो रहा है। और ये एक सियासी बात है कि लड़कों को नशे पर लगाया जाए और लड़कियों को उनका मजहब तब्दील करके उनसे शादियां की जाए। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा इस बात को हाई लेवल तक पहुंचाया जाए और मसीहवादियों के अंदर की ये जो गंदगी फैल रही है इसको रोका जाए आने वाले वक्त में। ये बात है खास कंट्रोल की। तो ये जो हमारे ऊपर ये बात है ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। जब हमारे बेटे इस लानत से बाहर आएंगे, वो काम करेंगे, तो हमारी बेटियां जो हैं वो इस नरक में गर्क होने से बच जाएंगी। बहुत शुक्रिया जी। आप सबकी जोरदार ताली में ग्रुप नंबर 6 जो आखिरी ग्रुप है जल्दी से तशरीफ ले आए। ग्रुप नंबर 6। मसीह यीशु में मेरे अजीजों, आप सबकी सलामती हो। सबसे पहले तो मैं खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करूंगा। खुदावंद ने हमें ये मौका फराहम किया कि हम सब यहाँ पर जमा हैं और एक ख़ास टॉपिक पर जो आज हमने तालीम पाई है, इस बात के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। और हमारे ग्रुप ने मेरे अजीजों जो महसूस किया है कि जो हमारा टॉपिक है मसीही नौजवान और गैर अक़वाम में शादी, और इनकी जो वजूहात हैं वो सबसे पहले जो हमने पहले नंबर पर दर्ज की है कि वो वालिदैन में तालीम की कमी है, दीनी तालीम और मजहबी तालीम की कमी है। जब तक मेरे अजीजों हम दुनियावी तालीम और दीनी तालीम में आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक मेरे अजीजों हम तरक्की नहीं कर सकते। हम अपने बच्चों को उस तौर पर गाइड नहीं कर सकते कि वो मसीही तालीम और तरबियत में रहकर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। सेकंड नंबर पे मेरे अजीजों, सोसाइटी जो है बहुत मैटर करती है। जब एक वालिदैन अपने बच्चों को अच्छी सोसाइटी नहीं देते तो फिर बच्चों का हाल वही होता है जो आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे बेटे और हमारी बेटियां जो हैं वो गैर अक़वाम में शादी कर रही हैं। और इसका बेहतरीन हल है कि वालिदैन जो है अपने बच्चों पर खास तवज्जो करें। वालिदैन पर ये लाज़िम है कि बच्चों की तरबियत पर जो है वो खास तवज्जो करें और उन्हें ऐसी सोसाइटी मुहैया करें जिससे उनका किरदार जो है अच्छे और लायक तरीके से डेवलप हो सके। बच्चों को संडे स्कूल भेजें, बच्चों को बाइबल क्लासेस में भेजें ताकि बच्चे जो हैं वो दुनियावी तालीम को हासिल कर सकें और एक अच्छे मसीही का सबूत दे सकें। तीसरे नंबर पर मेरे अजीजों, वालिदैन की तवज्जो जो है वो बच्चों पर उस तौर से नहीं होती जिस तौर पर वालिदैन को बच्चों पर तवज्जो देनी चाहिए। हमारे आजकल के वालिदैन जो हैं वो अपनी एक्टिविटी में मसरूफ होते हैं। वो बच्चों को भूल जाते हैं कि बच्चों की हमने तरबियत करनी है और जो तरबियत करनी है वो मसीह में होकर करनी है ताकि हमारे बच्चे अच्छे मसीही कहला सकें। और मेरे अजीजों, चौथे नंबर पर कलीसिया में जो खादम है वो बुज़दिल होता है। बाज़ औक़ात बाज़ जगहों पर हमने देखा है कि जो खादम है
वो दलेराना तौर पर लोगों को गाइड नहीं करते, दलेराना तौर पर कलीसिया को खुदा का कलाम जो है उस तौर पर नहीं सुनाते, बल्कि डरते हैं। वो इस बात से डरते हैं कि अगर ये कलाम हमने कलीसिया के साथ किया तो कलीसिया नाराज हो जाएगी। भी कलीसिया नाराज होती है तो होने दो, आप जो है वो सही कलाम कलीसिया तक पहुंचाओ ताकि लोग अच्छी तालीम पाएं और अपने म्यारे जिंदगी को जो है वो बेहतर कर सकें। और मेरे अजीजों, 5वां पॉइंट जो है मेरे नजदीक ये पॉइंट सबसे लाजिम है। आजकल के वक्त में हमारे घरों में सबसे जो ज्यादा कमी है वो वालिदैन अपने बच्चों को साथ लेकर प्रेयर नहीं करते। सबसे बड़ी कमी जो मसीही खानदानों में है वो ये है कि वालिदैन जो है वो फैमिली प्रेयर नहीं करते, वो अपने घर में मज़हब नहीं बनाते, वो खुदावन को प्योरिटी नहीं देते। और जब तक मेरे अजीजों हम खुदावन को पहला दर्जा नहीं देंगे, जब तक हमारे घरों में मिलकर खानदानी तौर पर प्रेयर नहीं होगी, तब तक मेरे अजीजों ये जो मसाइल हैं ये हमारे घरों में, हमारे खानदानों में, हमारी कलीसिया में फिर ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। शुक्रिया। का प्रोग्राम लेट आए हैं, लेकिन एक बात मैं बहुत पहले जो सीखी है अपने भाई से, हम खिदमत से, मुनव्वर साहब से, कि सबसे पहली बात जो मेन चीज़ है वो हमने यहाँ नोट की है कि वो वालिदैन की जरूरत है। तो मुझे इन्होंने रोका था कि आपने नहीं बोलना। खुदा उस कौम की हालत को नहीं बदलता। मुकम्मल करे सर। जिसको खुद हालत बदलने का ख्याल हो, मुझे ये अच्छी तरह आता नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ टीचर बैठे, उस्ताद बैठे। ज़रूरत की चीज़ की है कि मुझे आपको सबको फर्दर इन बातों पर गौर करने की ज़रूरत है। छोटी सी बात करूँगा समझाने की बात, जैसे ये कालन का बोझ होना मैंने पॉइंट दिया था। मैं एक जगह कलाम सुना रहा था तो ये दोनों खादम मेरे साथ हैं। मैंने लिबास मेरी पहचान पर मैसेज दिया। किस पर? तो वहाँ एक बेटी थी जिसने पैंट पहनी हुई थी, मुझे नहीं पता। वो फ़ौरन उस मीटिंग से उठी और जाकर चेंज करके आई। अगर हम दिलेर होंगे, कोई हमें अपने घर में नहीं आने देगा तो नो प्रॉब्लम, लेकिन हम खुदा के जुर सुरखरू हो जाएंगे। तो मेरी ख्वाहिश की है, दुआ भी है कि खादम दिलेर हो। गॉड ब्लेस यू। जी बहुत शुक्रिया जी। आप सबकी पुरजोर तालियों में मुख्तर वक्त में अपने खिताब के लिए दावत दूंगा एल्डर दिलबर जानी साहब को। वो तशरीफ लाएंगे और नहायत ही मुख्तर वक्त में जी बिल्कुल आधे मिनट से जोरदार तालियां से बाधा मेरे डाउन के पास उस आधे मिनट में अपने ख्याल करें। आज दोपहर के लिए खाने और आपके दरमियान हायल होना बड़ा मुश्किल मुझे लग रहा है। सो नहायत एहतराम के साथ साहिवाल की तमाम कलीसियों की जानिब से, साहिवाल चर्च कौंसिल, अपने आरपी चर्च की जानिब से, इज्जत ख्वाब जनाब बिशप इब्राहिम अजीम डैनियल साहब का, अपनी बहन का, और सबसे बढ़कर हम सारे लोग काबिल एहतराम खुदा के अजीम स्कॉलर, खादम, मुबल्लिग पादरी मुनव्वर खुर्शीद साहब, आपका दिल के अदा से शुक्रिया अदा करते हैं। खराज तहसीन, खराज अकीदत पेश करते हैं इस खूबसूरत टॉपिक के लिए, दलील अल्फाज के लिए, उन सारी बातों के लिए कि आपने दलेरी के साथ, जिसका भी कुछ लोगों ने जिक्र किया कि खादम बोतल है, आपने बताया कि खादम जुर्रत वाले, दलेर और हौसलामंद लोग हैं। आपने दलेरी के साथ, जुर्रत के साथ जो अल्फाज, जो जुमले, जो मुकाशफात ज़ाहिर किए, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं। अपने भाई
अपने भाई पादरी नदीम साहब के लिए जो फोर्स स्क्वाड को लीड करते हैं, भाई अदील के लिए जो लाहौर से तशरीफ लाए, हम आप सारे लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। और अब मैं थोड़ा टॉप की तरफ आता हूँ। नौजवानों के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा है, पलट कर चपटना, चपट कर पलटना, यही है खून को गरमाने का एक बहाना। ये खास तौर पर नौजवानों के लिए अल्लामा इकबाल ने कहा है, मगर खुदा का कलाम क्या फरमाता है वो मैं आज आपको बताता हूँ। मैं अल्लामा इकबाल को नहीं, सिर्फ खुदावंद को कोट करूंगा, उसके कलाम को कोट करूंगा जो मेरे और आपके कदमों की चिराग और हमारी रात की रोशनी है। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि इंसान तो घास के फूल की मानिंद है जो सूख जाती और गिर जाती है। ये कलाम, ये इल्हाम, ये मुकाशफा, ये बातें हमारे लिए कसरत की जिंदगी का रास्ता हमवार करती है। खुदा का कलाम क्या फरमाता है? वो कहता है, पूरे कलाम में लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर। और फिर एक आयत में कहता है, लेकिन याद रख खुदा तुझको अदालत में भी लाएगा। मेरे भाइयों बहनों, नौजवानी का आलम एक शानदार आलम है और ये वो आलम है जब मैं और आप राह से भटक भी सकते हैं और रास्ते का चुनाव भी कर सकते हैं। यकीनन यहाँ पर बहुत सारे नौजवान मौजूद हैं और आज ये टॉपिक आपने देखा, मसीही नौजवान और गैर कौम में शादी का। ये एक एहसास मसला है, एहसास टॉपिक है और मुश्किल टॉपिक है जिसको समझाने के लिए खुदा के खादम ने ना सिर्फ सहीवाल में, मुल्क के पाकिस्तान के कुड़िया में, गाँव में, शहरों में, मुल्कों में इस बात का, इस काम का इरादा किया और इस काम को तकमील तक पहुंचाने के लिए जब अपने आप को इस्तेमाल किया। तो मुझे नहीं पता पादरी मुनव्वर खुर्शीद साहब को कितनी किताबों का, कितने मज़हब का मुताला करना पड़ता था और जब उन्होंने किया तो वो दलेरी के साथ खुद ब खुद फोन करके कहते कि मैं अपनी कौम का, अपने नौजवानों का दर्द रखता हूँ और मैं ये उन्हें सिखाना चाहता हूँ। तो मेरी दुआ है कि खुदा उनके लिए चर्चेस के, कलीसियों के, घरानों के, मुल्कों के दरवाजे खोले और खुदा का खादम इस टॉपिक को लेकर रोज बरोज, दिन ब दिन, कदम ब कदम बढ़ता रहे। और जो अभी आप बात आई है मुसलमान दोस्तों की, तो मैं अपने आप को भी कहता हूँ, बिशप साहब, और हम ट्रेवल करते हैं, मूव करते हैं जब सहीवाल के अंदर, तो अगर 100 लोग हमारे साथ मिलते हैं तो ये हम बात करते हैं तो उनमें 75 यानी 75 मुसलमान हमारे दोस्त होते हैं। अभी गुजरे दिनों की बात है, ट्रिब्यूनल की बैनुल मज़हब कमेटी का इजलास था कमिश्नर ऑफिस के अंदर, जिसमें कमिश्नर साहब, डीपीओ, डीसीओ, तीनों इजला के एमएनए साहबान थे और इसमें 31 लोग मुसलमान थे और ये मुसलमान वो थे जो बहुत बड़े बड़े ऑफिसर थे, एमएनए थे, एमपीए थे, जो असिस्टेंट कमिश्नर थे, जो कमिश्नर थे। मगर मैं और बिशप साहब खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम सिर्फ 4 लोग थे और एक बंदा पाक वतन से नहीं आया था। जब हम वहां पर मौजूद थे तो कुरान मजीद के साथ साथ हमने दुआ का वहां पर इंतजाम किया और दुआ उन लोगों के लिए की गई। यह एक क्रिश्चियन, एक ईमानदार, एक नौजवान की गवाही। हम दलेरी के साथ वहां पर इस बात को कोट करते हैं। अगर आप तिलावत करेंगे तो यहाँ पर दुआ का इंतजाम भी किया जाएगा। गवाह है बिशप साहब, हमारे वीडियोस यहाँ पर मौजूद है। हमने उनको मुख्तलिफ ग्रुप से बुलाया था और वहाँ पर हमने अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने नौजवानों के लिए और अपने चर्चेस के लिए जो बात की वो भी रिकॉर्ड पर है। सो आज दोपहर मैं आपको इस बात की तरफ कायल और मायल करना चाहता हूँ कि आप अगर मसीही लोग हैं, बलीव करें ईमानदारी के साथ। यहाँ पर कहता हूँ कि जब मैं मुसलमान दोस्तों जिसमें 50 अगर मुसलमान हो तो मैं नुमाया होता हूँ, मैं शाहकार होता हूँ, मैं आइडियल होता हूँ। मुझे वो कोट करते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं, मेरे साथ मोहब्बत करते हैं, मेरे साथ तस्वीर बनाते हैं, मेरे साथ एहतराम के साथ पेश आते हैं। आपका अपना किरदार होना चाहिए, गुफ्तार होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, आपके अंदर सेंस होनी चाहिए, आपके अंदर दलेरी होनी चाहिए, जुर्रत होनी चाहिए, तभी आप एक शानदार मसीही नौजवान का रोल और किरदार अदा कर सकते हैं। जब मैंने 88 के अंदर नौजवानी के आलम में यीशु मसीह को कबूल किया तो आज भी मैं यहाँ पर खड़ा होता हूँ। मेरे बच्चों के बच्चे हो चुके हैं, रोजे रखता हूँ, दुआ करता हूँ, कलाम पढ़ता हूँ और मुसलमानों के दरमियान मूव करता हूँ।
और जब मैं मूव करता हूँ तो मेरे साथ मेरे भाई होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है जब कोई काम नहीं होता तो मेरे भाई मुझे दलेरी और जुर्रत दिलाते हैं कि आपने ये बात करनी है और दलेरी के साथ मुसलमानों के दरमियान, अफसरान बाला के दरमियान करनी है। तो जब मैं करता हूँ मुझे पता होता है कि मेरे पीछे मेरे दोस्त खड़े हैं और ना सिर्फ मेरे दोस्त खड़े हैं बल्कि हम उस वक्त दोस्तों अकलियत में नहीं बल्कि अक्सरियत में होते हैं जब 31 मुसलमान ऑफिसर, 2 लोग बिशप साहब और दिलबर, और तो उस वक्त हमारे साथ खुदा खड़ा होता है। इसलिए हम अक्सरियत में होते हैं, हम अक्सरियत में होते हैं। खुदा हमारी मदद करता है, सोच देता है, समझ देता है, अकल तलाई देता है। तो आज मैं आपको यही बात कहना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट्स कॉलेज के अंदर हैं, जो यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, जो स्कूल के अंदर हैं, जब पर मुसलमान बेटे बेटियां पढ़ते हैं, आप उनमें नुमाया है, आप शाहकार हैं, आप मीनार नूर हैं, आप खुदा के फरजंद हैं, आप खुदा के फरजंद हैं। आपके चेहरों से खुदा का नूर, उसकी झलक, उसकी रोशनी, उसका उजाला, उसकी तसल्ली, उसकी खुशी नजर आती है, इसलिए कि आपके माथे पर मसीही लिखा होता है। और ये सबसे बड़ी बात है, कलाम में लिखा है कि रहेगा नाम सदा जिक्र मसीदा, सब कुछ बातिल है, मिट जाएगा और आखिर तक यीशु मसीह आपके साथ खड़ा होगा, आपके साथ खड़ा होगा। खुदा का कलाम फरमाता है, बहन भाई बीवी बच्चे वालिदैन दोस्त छोड़ दे, पर मैं तुझसे कभी दस्तबरदार न होऊंगा, मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोल रखा है। तो याद रखें, आज की दोपहर इस बात के साथ इख्तिताम करता हूँ, मैंने नौजवानी के आलम में खुदा को कबूल किया। बहुत सारे चर्चों में कलाम भी सुनाता हूँ, मुसलमान दोस्तों के साथ मूव भी करता हूँ, मगर मैं अपने ईमान पर कायम हूँ और रहूँगा। खुदा बाप, बेटे और पाखरू का मेरा ईमान है, खुदा की इस किताब पर मेरा ईमान है, खुदा की इल्हाम पर मेरा ईमान है, और मेरा ईमान है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। दलील के साथ इसके बाद को हम कोट करते हैं और जुर्रत करते हैं। तो एक बार फिर बिशप साहब आपका शुक्रिया, बहन आपका शुक्रिया, और रिपीटर साहब का, मालियार साहब का, समसान का, और दिल के था गलियों से तहर आपका भी शुक्रिया, आपने हमारी बात को उठाते हैं। फजल साहब आपका, नदीम साहब आपका, खुदा को बरकत अपने जलाल को इस्तेमाल करें। ये जोरदार ताली बजाएं, बहुत शुक्रिया एलके साहब, बहुत अच्छी और खूबसूरत दलेरी की बातें आपने बयान की। आधा मिनट कहा था, आपने 8 मिनट लिए, तो भी हम आपके शुक्रगुजार हैं। अभी दावतों का बहन सारा को वो सामने तशरीफ लाएंगी और उस वक्त में वो भी आज के इस प्रोग्राम के ताल्लुक से अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। मुख्तसर मेरा वक्त मुख्तसर ही होगा पाजी साहब। खुदावन के शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए और इस वक्त के लिए जो खुदावन ने हम सब की ज़िंदगी में दिया। खुदावन ने अपने बड़े कामों का बयान करने के लिए हमें इस काबिल बनाया है। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं अपने प्यारे भाई मुनव्वर खुर्शीद साहब के लिए, जो लाहौर से आए और इस कदर खूबसूरत टीचिंग और खुदावन के कलाम की वो बातें जो आज में बहुत से बच्चों की ज़रूरत थी, शायद आज उन तक पहुँचाई। मैं बिशप साहब के लिए और भाई मुनव्वर खुर्शीद साहब आपके लिए खुदावन की शुक्रगुजार हूँ। तालियां बहुत ज़्यादा बजाई जा चुकी हैं, दिल से मशकूर है आपके कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। बहुत खूबसूरत बातें और बहुत ही अच्छे बच्चों ने वजूहात और असबाब और उनके हल बयान किए हैं। मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगी अपने प्यारे भाई से जो लाहौर से आए हैं, कि जिस तरह से आपने ये मसीही नौजवानों के लिए सेमिनार तरतीब दिया हुआ है और आपने इस तरह उसकी स्टडी तैयार की हुई है, ऐसे ही बहुत से बच्चों ने जैसे बयान किया है कि कमी वालिदैन में भी है और ज़्यादा वालिदैन में है और पास्टर्स की कमी। खुदावन के खातमीन को तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं इस बात को पसंद नहीं करती कि हम उनके खिलाफ कोई बात कहें। वो खुद ही से जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, सो हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वालिदैन के लिए मैं चाहूँगी कि आप कोई ऐसा सेमिनार ज़रूर तरतीब दें, क्योंकि ये बात जो मैं आपसे कहने लगी हूँ, मेरी तवज्जो से बात सुनिएगा। बहुत सी बेटियाँ यहाँ पर बैठी हैं, भाई बैठे हैं, पादी साहबान बैठे हैं, बहुत सी जगहों पर हम जाते हैं और बहुत दफ़ा मैंने देखा है कि जब गैर क़ौम में बेटी शादी कर लेती है तो सबसे पहले माफ़ कौन करता है? पादी साहब करते हैं या वालिदैन करते हैं? सबसे पहले उनकी अम्मी करती हैं, क्योंकि उनका बेटी के बगैर रहना बहुत मुश्किल हो रहा होता है और प्यार बहुत ज़्यादा उमड़ रहा होता है, और वही अपने खामन को भी, अपने बेटों को भी कायल करती है। मैं ऐसे अभी इसी चर्च में बैठे हुए मैं ऐसे बहुत से ख़ानदानों को जानती हूँ कि जिनमें से एक बच्ची जो जिनकी शादी मुस्लिम घराने में हो चुकी है,
सबसे पहले वालिदैन उनको माफ़ करते हैं। अब छोटे बच्चों के लिए, छोटे बहन भाइयों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए वो एक राह खुद से ही तैयार कर देते हैं कि ये काम अच्छा है। और जो बच्चों ने कहा कि लालच होता है, पैसे का लालच होता है, तो मैंने बहुत जगह पे देखा है कि लालच सिर्फ बच्चों का नहीं होता, वालिदैन का भी होता है। वालिदैन का सबसे ज़्यादा होता है कि हमारा बच्चा शायद या हमारी बेटी उनमें चली जाएगी तो बहुत ज़्यादा पैसा हमें भी देगी और हमें भी, हमारे बेटों को भी ये मिलेगा, हमारे बेटे बाहर चले जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं ये वालिदैन से ही शुरू होती हैं। बात पादी साहब तक तो बाद में आती है, पहले तो घर में ही होती है। बहुत से बच्चियाँ यहाँ पर बैठी हैं, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। जिस तरह से एक बेटी बयान कर रही थी कि हम खुद जिम्मेदार हैं, वालिदैन भी है, पादी साहबान भी है, इर्द गिर्द के लोग भी हैं, लेकिन हमें खुद से भी अपना जायज़ा लेना चाहिए कि कहाँ पर हम कमज़ोर हो रहे हैं। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। बिशप साहब ने बहुत खूबसूरत हवाला इफ्ता जलादी की बेटी के बारे में आप सबको बयान भी किया, बहुत दफ़ा हमारे चर्च में भी बयान हो चुका है। मैं दुआ करती हूँ और आप सबके लिए मेरी दुआ है कि हमारी कलीसिया से, हमारी कौम से ऐसी बहुत सी बेटियाँ नमूदार हों, ऐसी बहुत सी फरमाबरदार बेटियाँ हमें चाहिए, ऐसे बहुत से फरमाबरदार बेटे हमें चाहिए जो हमारी कौम का नाम रोशन कर सकें और खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। आप सबके लिए मेरी दुआ है, आप भी एफर्ट कीजिए। हम दुआ करते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपका किरदार, आप जहाँ पर मूव करते हैं, हम आपके साथ हर वक्त नहीं हो सकते। खुदा आपके साथ है और हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि खुदावंद आप सबको महफूज रखे। आमीन। जी बहुत शुक्रिया। पादी पीटर साहब तशरीफ लाएंगे, उनके पास सिर्फ 30 सेकंड है और उसके बाद वो दुआ हम सबकी रामदर्दी करेंगे। आप सबकी पुरजोर तालीम में पादी पीटर साहब। यकीन करें 30 मिनट कहा है तो 28 सेकंड लूंगा है। आपके और आपके खाने के दरमियान में जो दीवार है ना, वो पास्टर पीटर है, तो जितनी जल्दी ये हट जाएगी ना, उतनी जल्दी खाना आपको तकसीम कर दिया जाएगा। खैर, हम आखिरी दुआ खाने के लिए दुआ मांगेंगे और उसके बाद दुआएं बानी और बरकत के कलमात होंगे। कलाम खुदा में लिखा है कि इब्लीस शेर बब्बर की तरह झाड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। वजह ये है, अभी बहुत सारी वजूहात बयान की गई। नौजवान वजह है, नौजवानों की तालीम वजह है, सब वजूहात ठीक हैं। वालिदैन भी वजूहात में शामिल हैं, नौजवान भी वजूहात में शामिल हैं। गुर्बत, गरीबी, तालीम की कमी, ये सारा कुछ ये हमारी कमियां हैं। लेकिन वजह क्या है कि वजह आप लोग टारगेट किए जा रहे हैं जिसका आपको पता नहीं है। अभी एक भाई ने इसकी निशानदही भी की थी। वजह ये है कि हमारी बहनें, हमारी बेटियों को, बेटों को टारगेट किया जा रहा है जिसका आपको इल्म नहीं। मुख्तलिफ तरीकों से अट्रैक्ट करके आपको हमसे, अपने खानदान से छीन लिया जाता है। इस सेमिनार का मेरा ख्याल है, और वजह सिर्फ नौजवान ही नहीं, इससे पहले मैंने जो बात कहना चाह रहा था उस तरफ आऊं। वजह नौजवान ही नहीं है, सिर्फ नौजवान बेटियां ही बेरारवी का शिकार नहीं हो रही या बेटे नहीं हो रहे। यहाँ पर तो नौजवान शादीशुदा बच्चों वाली खवातीन और बच्चों वाले मर्द भी बेरारवी का शिकार हो रहे हैं। अभी चंद दिन पहले का वाकया है, यहाँ साहिवाल का है, हमारे करीब ही का वाकया है। 21 से 22 साल नौजवान की उम्र है और 35 से 38 साल की औरत, दोनों ने इस्लाम कबूल करके शादी की है। और उस औरत ने देखें, 3 साल की बेटी घर में छोड़ गई है, 1.5 साल की बेटी साथ ले गई है और एक बच्चा अभी तक दुनिया में नहीं आया, वो भी साथ ही चला गया है। और देखिए उसका बाप क्या कह रहा है, लड़के का पुत्र घबराना नहीं, तेरा प्यो जब तक जिंदा तेरा मोढे ना मोढा ला के खिलोएगा। ये मां बाप का किरदार है। अम्मी घर घर जाके कहन दी गैर कौमां च वेलो असीं हुण तुहाडे च रल गए, जो साई आणगे ते मुकाबला हुण तुसीं करना है। वो भी हमने क्या मुकाबला करना है? जिस खुदा की आपने समझ ले तकफीर की है, हकारत की है उस ईमान की, वो खुद मुकाबला कर लेगा। आज के सेमिनार का कम से कम यहाँ पर बैठे हुए हर एक नौजवान बेटी को, बेटे को, और बेशक मैं और आप शादीशुदा भी हैं, तो एक फायदा जरूर होने वाला है। आइए मेरे साथ नहीं, पादरी मुनव्वर साहब के साथ, बिशप साहब के साथ, एल्डर दिलबर साहब के साथ नहीं, खुदा के साथ वादा करके जाए कि कम से कम मैं ऐसे नहीं करूंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगा। करे वादा, तालियां ना बजाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। हर टेबल पर बाइबल पड़ी है,
सब मिलकर हाथ रखें अपने अपने खुदावंद के कलाम पर और ये वादा करें, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगा। बेशक आप शादीशुदा हैं, बेशक आपकी शादी होने वाली है या बेशक आपकी शादी नहीं हुई, बच्चे हैं, नौजवान हैं, अपने अपने टेबल की तरफ मुंह करें, सब एक दूसरे की तरफ मुंह करें और सब एक दूसरे के एक ही बाइबल दरमियान में रखें और हाथ रखकर खुदा से वादा करें। बच्चों के सरों पर हाथ रखें। खादमीन से गुजारिश है आप बच्चों के सरों पर हाथ रखें, इनके लिए दुआ करें। पादरी मुनव्वर साहब, एंडर दिलबर जानी साहब, खुदा के पादरी साहबान जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चों के सर पर हाथ रखें, एक एक टेबल पर जाएं, एक एक बेटी के लिए, एक एक बेटे के लिए दुआ मांगिए। और बच्चों आपने वादा करना है, बड़ों ने भी वादा करना है, पादरी साहबान ने भी वादा करना है, मैं ऐसे नहीं करूंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं गैर कौम का शिकार नहीं बनूंगी, मैं गैर कौम का शिकार नहीं बनूंगा, मैं इतनी रही हुई नहीं, मैं इतना रहा हुआ नहीं हूं कि कोई भेड़िया मुझे भेड़ समझकर फाड़ खाए। खुदा के साथ वादा कीजिए, सच्चे दिल के साथ, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ वादा कीजिए, खुदा के घर में बैठकर सच्चे दिल के साथ। नौजवान बेटियों और नौजवान बेटों के सरों पर हाथ रखकर दुआ कीजिए, खुदावंद के खादमीन का हाथ आपके सर पर है, खुदावंद की बरकत आपकी जिंदगी में आएगी, खुदावंद की हिदायत, खुदावंद की रहनुमाई, खुदावंद का नूर आपकी जिंदगियों पर आएगा। आपकी जिंदगी में अगर कोई कमी है, मुश्किल है, मुसीबत है, रुकावट है, यीशु के नाम से जाती रहेगी। अपनी जिंदगी खुदावंद के ताबे कर दीजिए, अपना हाथ खुदावंद के हाथ पे दे दीजिए, अपना दिल, अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी अकल, अपना फहम, सब कुछ खुदावंद अपने खालिक के सामने रख दीजिए। खुदावंद से मांगिए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में जो हमारा निजात दहिंदा है, जिसने अपना पाक और बेलहू कलवरी पर बहाया है, उसके सामने झुके और उसके नाम को मुबारक कहें और वादा करें खुदावंद के साथ, खुदावंद के पाक कलाम पर हाथ रखकर कि कम से कम मैं किसी का शिकार नहीं बनूंगा, किसी की शिकार नहीं बनूंगी, मैं अपने आप को महफूज रखूंगी, मैं अपने ईमान को महफूज रखूंगा, मैं अपने ईमान की निगहदाश्त करूंगी, मैं अपने ईमान का मुहाफिज बनूंगा, मैं इसे दूसरे बहन भाइयों तक पहुंचाऊंगी, मैं इसे दूसरे भाइयों तक पहुंचाऊंगा। अपनी आंखों को बंद रखें, अपने सरों को झुकाए रखें। मेरी गुजारिश है आली जनाब पादरी मुनव्वर खुर्शीद साहब खास तौर पर नौजवान बेटे और बेटियों के लिए दुआ में रहनुमाई फरमाएं। खुदा यीशु मसीह नस्ल के नाम में हम बड़े ईमान यकीन के साथ तेरी पाक हुजूरी में आते हैं, इस तेरी प्रेजेंस के लिए, तेरी हुजूरी के लिए, तेरे मसा के लिए खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। तो खुदा हमारे साथ है, तू उतरा है ताकि अपने लोगों को ब्लेस करे और बरकत दे। ये जो स्पिरिट तूने खुदा साहिबाद में पैदा की है, ए खुदा इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। इन तमाम बेटों बेटियों के लिए जिन्होंने आज खुदावंद तेरे सामने तेरी पाक हुजूरी में खुदावंद तेरे साथ चलने का अहद किया है, तो खुदावंद ने प्रोटेक्ट कर, इन्हें ब्लेस कर, इन्हें बरकत दे। खुदावंद कादर मतलब खुदा तेरे पाक फरिश्तगान इनके चुगैर पहरेदन रहें और खुदावंद तेरे बेटे यीशु का खून इनका मुहाफिज रहे, हर तरह से खुदावंद इन्हें बरकत दे। माँ बाप के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं, उन्हें खुदावंद तो खुद भी फजल दे, तौफीक दे, ताकि ये खुद खुदावंद तेरे कलाम को सीखें, दूसरों के लिए बाबरकत बने, अपने बच्चों के लिए बाबरकत बने। पादरी साहबान के लिए तेरी बरकत चाहते, इनकी खिदमत के लिए और दलेरी से, हिम्मत, तकवीयत, कुव्वत से भर दे, ताकि खुदावंद ये तेरे कलाम को बड़ी दलेरी के साथ तेरी कलीसिया तक पहुँचाएं और खुदावंद तेरे कलाम की बुनियादी डॉक्ट्राइन तेरे लोगों तक पहुँचा सकें। खासतौर पर खुदावंद इस चर्च के लिए, बिशप साहब के लिए, इनकी अहलिया के लिए, खुदावंद के ख़ानदान के लिए, सारी कैबिनेट के लिए तेरा शुक्र करते हैं।
जिन्होंने खुदावंद अपने दरवाज़ों को खोला है। और खुदावंद ना सिर्फ चर्च के दरवाजे खोले हैं बल्कि रुपए पैसे के दरवाजे भी खोल दिए। तेरा शुक्र हो खुदावंद, इस मिनिस्ट्री को खुदावंद तू बहुत ब्लेस कर। जितना इन्होंने तेरी बादशाहत की वुसअत के लिए इन्वेस्ट किया है इससे कई गुना खुदावंद इनको बढ़ाकर लौटा दे। और खुदावंद ये तेरी बादशाहत के लिए हमेशा काम करते रहे। और इसी तौर से खुदावंद तेरी बरकत इन पे ठहरी रहे। और जितने लोगों ने मिलकर ये काम किया इन सबको बहुत ब्लेस कर। क्वायर के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, भाइयों बहनों बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए जो दूरों नज़दीक से यहाँ इकट्ठे हुए, इन सब के लिए तेरी सलामती तेरी बरकत को मांगते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें। हम खाने के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे। खुदावंद का पादरी फयाज मसीह साहब को मुख्तसर खाने के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे। इसके बाद अली जनाब बिशप साहब दुआएं बानी और बरकत के कलमात के साथ इस सेमिनार का इख्तिताम करेंगे। दुआ मांगे। प्यार से भरे हमारे खुदावंद का आदर मतलब जिंदा जलाली आसमानी बाप तेरी हज़ूर में झुकते हैं। अरे बाप तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे फजल के लिए खुदावंद, इस खूबसूरत सेमिनार के लिए और इस बात के लिए कि खुदावंद इस सेमिनार के वसीले से तूने खुदावंद अपने लोगों को बरकत दी है। वापस मानी खुदा मैं विनत करता हूँ खुदावंद सारी खुराक के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ और खुदा मिन्नत करता हूँ इस खुदावंद अदारे को, इस चर्च को खुदावंद खुदा और ज़्यादा तू बरकत दे। खुदावंद अपने जाहो जलाल में इस कलीसिया को बढ़ाता चला जा। खुदावंद जितने लोग उस खुराक में से खाएं खुदावंद कुव्वत पाएं, सेहत तंदुरुस्ती पाएं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। अपना कभी हाथ बढ़ाना और खुराक को ब्लेस करना मसीह यीशु के नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई दुआ में शरीक हो। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं तो हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की रफ़ाकत और शराकत हम सबों के साथ, हमारे नौजवान बेटियों और बेटियों के साथ और कुल आलम मुक़द्दसीन के साथ हमेशा हमेशा तक रहे, आमीन। इससे पहले के खाने के लिए हिदायत दीजिए। हमारे दरमियान हमारे बहुत ही प्यारे भाई एडवोकेट हारून कमाल साहब, अकमल भट्टी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं अकमल भट्टी साहब को गुजारिश करूँगा वो सामने तशरीफ लाएँ और पादरी पीटर इमरान साहब उनको हाथ पहनाकर खुशामदीद कहेंगे। हमारी मसीही कौम के लिए जहाँ पर भी 295 BC या इस तरह की मजहबी मुनाफरत पर के नाम पर जुल्म किया जाता है, जोरदार तालियां बजाकर